राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आने वाली चैत्र नवरात्रि 2026 के बारे में और साथ ही उन राशियों के बारे में जिनकी किस्मत इस पावन समय में चमक सकती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। यह केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह वह समय होता है जब भक्त पूरे मन से मां दुर्गा की आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन इस बार की नवरात्रि को लेकर ज्योतिष शास्त्र में कुछ खास बातें बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इस साल ग्रहों की चाल में ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिनका असर कुछ राशियों के जीवन पर बहुत ही सकारात्मक रूप से पड़ सकता है। कई लोगों के अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं, बख्शते हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और जीवन में नए अवसर मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या आपकी राशि भी उन भाग्यशाली राशियों में शामिल है जिनके लिए यह समय बेहद शुभ हो सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है उन भाग्यशाली राशियों में आपकी राशि भी शामिल हो। चैत्र नवरात्रि 2026 कब से शुरू होगी? सबसे पहले बात करते हैं इस साल की चैत्र नवरात्रि के बारे में। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होने जा रही है और यह 27 मार्च तक चलेगी। यानी पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। इन 9 दिनों में भक्त व्रत रखते हैं, दर्शन करते हैं और मां से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। नवरात्रि केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण समय माना जाता है, क्योंकि इन दिनों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव काफी अधिक माना जाता है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत। दोस्तों, एक और खास बात यह है कि 19 मार्च 2026 से ही हिंदू नववर्ष 2083 की शुरुआत भी होने जा रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर साल कुछ ग्रहों को उस वर्ष का राजा और मंत्री माना जाता है। इस बार गुरु ग्रह को वर्ष का राजा माना जा रहा है और मंगल ग्रह को मंत्री। अब अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो यह संयोजन काफी शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि गुरु ग्रह ज्ञान, समृद्धि, धर्म और सकारात्मक सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं और मंगल ग्रह साहस, ऊर्जा, पराक्रम और कर्म का प्रतीक माना जाता है। जब ये दोनों ग्रह मजबूत स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने के अवसर बढ़ जाते हैं। मां दुर्गा का आगमन। इस साल की नवरात्रि को लेकर एक और बात कही जा रही है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा इस बार डोली पर सवार होकर आएंगी। मां का डोली में आगमन कई तरह के संकेत देता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इससे समाज में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन भक्तों के लिए यह समय मां की विशेष कृपा का भी संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जो लोग सच्चे मन से मां दुर्गा की पूजा करते हैं, उनके जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। अब जानते हैं भाग्यशाली राशियों के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं उन राशियों की जिनके लिए यह समय खास हो सकता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार कुछ राशियों के जीवन में इस दौरान अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए एक एक करके उन राशियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। चौथे, 1, मेष राशि। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला समय ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा हुआ हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार इस समय बृहस्पति आपकी कुंडली के तीसरे भाव में स्थित हैं। तीसरा भाव साहस, पराक्रम और प्रयासों से जुड़ा होता है। इसका मतलब यह है कि इस समय आपके अंदर कुछ नया करने की इच्छा काफी मजबूत हो सकती है। आप अपने कामों को लेकर अधिक सक्रिय और उत्साहित महसूस कर सकते हैं। बृहस्पति का मार्गी होना। 11 मार्च से बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं। जब बृहस्पति मार्गी होते हैं तो कई रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। जिन लोगों के काम लंबे समय से अटके हुए थे, उन्हें अब राहत मिल सकती है। भाग्य का साथ। तीसरे भाव से बृहस्पति भाग्य भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब यह बाहर सकता है कि आपकी मेहनत के साथ साथ किस्मत भी आपका साथ देने लगे। कई ऐसे काम जो पहले मुश्किल लगते थे,
अब धीरे धीरे पूरे होने लग सकते हैं। करियर में बदलाव। मेष राशि के लोगों के लिए इस साल करियर में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कई लोगों को पदोन्नति या नई नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं। जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी विस्तार के अवसर बन सकते हैं। विरोधियों पर विजय। इस समय आपके विरोधी भी कमजोर पड़ सकते हैं। अगर किसी कारण से जीवन में प्रतिस्पर्धा या विरोध की स्थिति थी तो अब आपकी मेहनत आपको आगे बढ़ा सकती है। दूसरे सिंह राशि। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लोगों के लिए भी यह समय काफी शुभ माना जा रहा है। इस समय बृहस्पति आपकी कुंडली के एकादश भाव में स्थित हैं। एकादश भाव को लाभ और आय का भाव कहा जाता है। आर्थिक लाभ के योग। जब बृहस्पति इस भाव में होते हैं तो व्यक्ति को आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो सकती है। बिजनेस। कुछ लोगों को अचानक लाभ भी मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव शिक्षा और बुद्धि का भाव माना जाता है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा साबित हो सकता है। नेतृत्व क्षमता। सिंह राशि के लोगों में इस समय नेतृत्व क्षमता बढ़ सकती है। कार्यस्थल पर लोग आपकी बातों को महत्व दे सकते हैं। आपको जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। 3. धनु राशि। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति माने जाते हैं और इस साल गुरु ही नववर्ष के राजा हैं। इस कारण धनु राशि के लोगों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। संबंधों में सुधार। इस समय बृहस्पति आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह भाव विवाह और साझेदारी से जुड़ा होता है। इस दौरान रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है। व्यापार में लाभ। जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं उन्हें लाभ मिलने की संभावना है। नई साझेदारी भी बन सकती है। आध्यात्मिक रुचि। धनु राशि के लोगों में इस समय आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ सकती है। धार्मिक गतिविधियों में मन लग सकता है। 4. वृश्चिक राशि। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह समय परिवर्तन का संकेत दे सकता है। चुनौतियां और सफलता। बृहस्पति पहले अष्टम भाव में रहेंगे। यह भाव परिवर्तन का भाव माना जाता है। कभी कभी यह चुनौतियां भी देता है, लेकिन इन्हीं चुनौतियों के माध्यम से व्यक्ति मजबूत बनता है। भाग्य का साथ। इसके बाद बृहस्पति नवम भाव में प्रवेश करेंगे। नवम भाव को भाग्य का भाव कहा जाता है। इससे जीवन में भाग्य का साथ बढ़ सकता है। संपत्ति के योग। भूमि, भवन या संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलने की संभावना है। 5. मीन राशि। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के स्वामी भी बृहस्पति हैं, इसलिए इस साल का प्रभाव इस राशि पर भी सकारात्मक रह सकता है। परिवार में खुशियां। इस समय बृहस्पति आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में हैं। यह भाव घर, परिवार और सुख शांति से जुड़ा होता है। इस दौरान परिवार में खुशियां बढ़ सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए लाभ। 2 जून के बाद बृहस्पति पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। यह शिक्षा और बुद्धि का भाव है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा हो सकता है। आर्थिक स्थिति। मीन राशि के लोगों के लिए यह समय आर्थिक रूप से भी अच्छा साबित हो सकता है। बचत बढ़ने की संभावना है। अंत में एक महत्वपूर्ण बात। दोस्तों, ज्योतिष हमें केवल संकेत देता है। सफलता पाने के लिए मेहनत, सकारात्मक सोच और सही निर्णय बहुत जरूरी होते हैं। अगर हम नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में मां दुर्गा की श्रद्धा से पूजा करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है और कठिनाइयों के बाद सफलता भी मिलती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।